सीफेरेंस डे है तो आप क्या बोलेंगे? ठीक है, सीफेरेंस डे 25 जून। मैं इसके बारे में देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऊपर अल्लाह नीचे मल्लाह। सीफेरेंस डे के बारे में देखें आपको मैं ये बता दूंगा भी कि पानी भी है हमारे पास, समंदर भी है, आसमान भी है, खला भी है, सब कुछ है। ठीक है ना। और दुनिया का 71% हिस्सा आप देख लें ग्लोब पे क्या पानी, तो मतलब सीफेरस ने 71% हिस्सा गिरा हुआ है और बाकी जो है खुश्की पे 29% है। ठीक है ना। मेट्रोलॉजी का मैं थोड़ा सा पार्ट आपको बोल देता हूँ। देखें आपको ही पता है कि जैसे मेट्रोलॉजी की स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है ना। नॉट ऑफ टाइम हम इस जगह पर हैं। कौन सी जगह ये? ITCZ नियर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, डोल्ड्रम्स, इक्वेटर। ठीक है सब। जेंटल ब्रीज, फेयर वेदर क्यूमुलस, मगर मोस्टली विंड हेयर वेरिएबल्स चेंज होती रहती है, लाइट एंड काम्स भी होती रहती है। ऑल्सो वी फाउंड हेयर ओकेजनली थंडर एंड स्टॉर्म्स, स्कॉल्स मोस्टली, समझ गए ना। तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें होती रहती हैं। फिर देखें अगर आप यहाँ पर लेयर्स देखें आसमान की साइड पे डिफरेंट किलोमीटर्स पे डिफरेंट है। पहले आप देखेंगे ट्रोपोस्फीयर होगा, फिर ट्रोपोपोज होगा, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोपोज, मेसोस्फीयर, मेसोपोज, एनोस्फीयर, समझ गए ना। ज़्यादातर वेदर चेंजेस देखें, ट्रोपोस्फीयर इज द बाउंड्री, ये वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा वेदर चेंजेस होती है ट्रोपोस्फीयर में। यहीं पे सारा मेन खेल होता है। आप समझ गए ना मेरी बात। ट्रोपोपोज क्या है? बाउंड्री है बिटवीन द आपका ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है। एंड द मिडिल एटमॉस्फेयर डायनामिक्स बिटवीन द एटमॉस्फेयर। ठीक है ना। ये जो जगह हो गई। अब देखें हमारा जो आज टॉपिक्स है वो जनरल है, पानी पे, आसमान पे, बादल पे, खला पे, इस पर है। कोई खास चीज़ नहीं है। सीफेरेंस डे है, हाँ अपनी खुशी से सब टॉपिक करेंगे। मेन चीज़ है कि जैसे दुनिया ख़त्म हो रही है उससे पहले क्या देखें, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। लेकिन सूरह आफार क्या अलकारिया में क्या लिखा था? खड़खड़ाने वाली, खड़खड़ाने वाली। और तुझे क्या मालूम खड़खड़ाने वाली क्या है? जिस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे और पहाड़ ऐसे होंगे जैसे धमकी हुई रंगीन ऊन, फिर तुझसे उस दिन हर नेमत की पूछ होगी। देखिए एंड ऑफ वर्ल्ड पे जब एक चीज़ लोगों ने कहा था कि पानी है, समंदर है, पूरी दुनिया को 71% पे घेरा हुआ है, तो कैसे लगेगी? देखें जब रेजोनेंस सूर फूका जाएगा ना, जब रेजोनेंस तो होगा क्या? आपका H2 पानी किससे H2 अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, आग लगेगी। ठीक है ना। इसकी मैं आपको अभी एक एग्जांपल भी दूंगा बाद में। दुनिया खत्म होने में देखें और भी बहुत सी चीज़ें। कभी आप देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो रहा है आजकल, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। यूरोप में गर्मी हो रही है, पाकिस्तान इंडिया में मजीद गर्मी हो रही है, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप देखें ओशन एंड सीज एट रिस्क। ठीक है ना। बर्फ़ पिघल रही है, ओशन एंड सीज, समंदर की सतह पानी बुलंद हो रहा है, उससे बहुत से इलाके भी डूब सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ हो क्या रहा है। क्लाइमेट एंड वेदर चेंजेस दुनिया में जो हो रही हैं उससे नुकसान क्या क्या हो रहे हैं, आप समझे मेरी बात ना। ओके, अगला पॉइंट पे आ जाते हैं हम। नाउ व्हाई नॉट पॉसिबल फ्यू आवर बिफोर। आप देखें सुबह क्या था, बारिश थी, अभी थोड़ी देर पहले बारिश थी, निम्बस क्लाउड थे और पूरा मतलब बारिश ही बारिश हो रही थी और एकदम वेदर चेंज हो गया। मैं आपको ये बोल रहा हूँ जब ये सब चीज़ें हो सकती हैं तो क़यामत और पानी में मतलब आग क्यों नहीं लग सकती? लोगों का अक्सर ये फंडा होता है कि भाई ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना। बर्फ़ पिघलेगी, पानी आता चला जाएगा, सतह समंदर उठती चली जाएगी और क्या होगा? वो इलाके अब जैसे कराची है उसको भी खतरा है। ठीक है ना। बहुत सी जगहों को दुनिया खतरा है, पानी जो है वो आ सकता है खुशी के इलाके और वहाँ पे पानी घुस जाएगा, तबाह हो जाएगा, क्योंकि समंदर की सतह बुलंद हो रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट से गर्मियाँ हो रही हैं। ठीक है ना। ओजोन लेयर डिप्लीशन, उससे क्या नुकसान हो रहा है? उससे आपके 4-5 नुकसान हो रहे हैं। ठीक है ना। बैडली नुकसान क्या हो रहा है वो आपको अभी मैं अलग डिटेल के साथ बताऊँगा। ठीक है सर। अब आ गए सर। ज़िंदगी के अंदर आपको कामयाबी हासिल करने के लिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म की नॉलेज दरकार होती है। ठीक है सर। थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ मैं अभी, चूँकि हमारा डिफरेंट टॉपिक से क़यामत, पहले मैं आपको बता दूँ। लेकिन क़यामत करीब आप पहुँची है और चाँद 2 टुकड़े हो गया। कहाँ लिखा हुआ है? सूरह कमर में लिखा हुआ है। ठीक है ना। फिर जब ज़मीन पूरी शिद्दत के साथ हिला दी जाएगी, वो अपने अंदर के सारे बोझ निकाल कर बाहर कर देगी। कहाँ है? सूरह इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा वाख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा वक़ाल इंसाना। ठीक है ना। मारहा, सही है। फिर क्या था? सूरह मुज़म्मिल में क्या लिखा हुआ है? अच्छा वहाँ भी लिखा हुआ है जिस दिन ज़मीन और पहाड़ ज़ोर से लरज़ने लगेंगे और पहाड़ बिखरती रेत के टेले की तरह हो जाएंगे। ठीक है, समझिए। सूरह मुज़म्मिल में मज़ीद क्या लिखा हुआ है? और जिस दिन की शिद्दत के बाद आसमान फट पड़ेगा और उसका वादा पूरा होकर रहेगा। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम ये सब चीज़ों पे। ओजोन लेयर पे मैं आपसे बात कर रहा था और किस पे बात कर रहा था? सुनामीज पे और ग्रीन हाउस पे। देखिए ग्रीन हाउस और ओजोन की मैं पहले बता दूं, वेरियस हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। आप अगर ऑस्ट्रेलिया बहुत सी जगह जाएंगे आपको इरिटेशन होगी। मेरे बहुत से दोस्त गए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा होगा कि ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से हो क्या रहा है, स्किन कैंसर्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? स्किन कैंसर। ना सिर्फ ये बल्कि ये प्लांट्स वगैरह, ये इफेक्ट कहाँ कर रहा है? प्लांट्स पे इफेक्ट कर रहा है। ये इफेक्ट क्या कर रहा है? आपके इकोसिस्टम पे इफेक्ट कर रहा है, चेन रिएक्शन पे इफेक्ट कर रहा है और आपके मटेरियल्स पे इफेक्ट कर रहा है। ये जो आपकी धातें वगैरह इस पर इफेक्ट कर रहा है। सुनामी 2004 की सुनामी, अभी लेटेस्ट सुनामी आई, कुछ साल पहले भी सुनामी आई।
सुनामी इज बेसिकली इज अ जापानीज वर्ड। इसका मतलब क्या है? हार्बर वेव्स। इंटरनेट पे विकिपीडिया पे जाएंगे, जब चेक करेंगे सुनामी डालेंगे तो इज़ अ जापानीज वर्ड एंड इसका मतलब ये है कि ये आपकी हार्बर वेव्स है। समझ गए ना मेरी बात? नाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें क्या हो रहा है? ये द प्रोसेस, ये जो आपका वार्म इज द अर्थ सरफेस, क्या बोला? अर्थ सरफेस, वार्म इज द अर्थ सरफेस हो रहा है। समझ गए ना मेरी बात? एंड व्हेन द सन एनर्जी रीचेज द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर पहुंच रही है, उससे कितने नुकसान हो रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूँ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, जो आपसे मैं बोल रहा था ना, गुम्मक, पानी में जब आग लगेगी कैसे लगेगी। आप अपना जार लें, बेकर लें, तीनों के अंदर पानी डाल दें, या तीनों के अंदर आप एक में लिथियम डालें, एक में सोडियम डालें, एक में पोटाशियम डाल दें। अच्छा, एक फास्फोरस भी ले लें, फास्फोरस भी डाल दें, ठीक है ना। एक आपने फास्फोरस ले लिया, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, जैसा पोटाशियम। अब क्या होगा? फास्फोरस वाला पानी में बड़ा सुकून से रहेगा। आपने देखा मछलियाँ रहती हैं पानी से बाहर आती हैं, क्या होता है? मर जाती हैं। फास्फोरस को पानी में रखो और उसके बाद क्या करो? पानी से निकाल लो, आग लग जाएगी, फास्फोरस में आग लग जाएगी। समझ गए ना? अच्छा, अब आ जाओ तुम सोडियम पे। सोडियम पे पानी फेंको, सोडियम में पानी फेंको। आपने जार के अंदर तीनों रख दिया, एक में पिंक, एक में ऑरेंज, एक में पर्पल, तीनों कलर होंगे और तीनों के अंदर आग लगती चली जाएगी। मैं ये सिर्फ एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि लोगों के दिमाग में जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि पानी में आग नहीं लग सकती है, समझ गए ना, ये चीज़ें जो है आसमान नहीं फट सकते हैं। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि देखें, अभी पहले थोड़ी देर पहले ही निम्बस क्लाउड से बारिश, ठीक है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुए, सही ना। उसके बाद कभी आप देखेंगे ऑल्टो क्लाउड्स हैं, कभी आपका फेयर वेदर क्यूमुलस हो गया, मतलब एकदम चेंज हो गया। इसी तरह से दुनिया में ये तब्दीलियाँ बहुत तेज़ी से आ रही हैं। समझ गए ना मेरी बात? आपको कोई क्वेश्चंस करना है, किसी को जल्दी करें कोई। सर ये हाँ। जो पीछे है सर, इसका क्या यूज है? किसका? ये जो आपके पीछे। हाँ, बैरोमीटर आपका बैरोमीटर प्रेशर बताता है आपको। जैसे जैसे अगर हमारा TRS टाइफून्स वगैरह आएगा ना, तो ये आपका कम होता चला जाएगा। आप समझ गए ना, बैरोमीटर कम होता जाएगा। अच्छा, इसमें और बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं TRS वगैरह के, ठीक है, आपका नॉर्मल है। मैं इसकी डिटेल्स फिर आपको बाद में बताऊंगा, मगर ये कि देखिए, ये नॉर्मली अब जैसे आप चाइना की साइड पर जा रहे हैं, आपने देखा कि भाई 1000 है, फिर 990, 990, 995, मतलब बड़ा खतरनाक है। ये प्रेशर बताता है, और जितना प्रेशर कम होता चला जाएगा, लो प्रेशर्स क्या होगा? जाहिर सी बात है, उस एरिया को कवर करने के लिए बाहर से हवाएं आएंगी। हाई प्रेशर से, लो प्रेशर से हवा कहाँ से आती है? हाई प्रेशर से हवाएं आती हैं, और फिर क्या होता है? जाहिर सी बात है, फिर वो भंवर और फिर तूफान पैदा होगा। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। इन्विटेशन पे आपको सब क्या बोलना चाहते हैं? सब लेकिन 25 June, everybody know is Seafarers Day and we celebrate all over the world. Now already meeting started 3 PM Pakistan time. I will tell also something. Now today everybody know today is the 10th anniversary of this one. We encourage everyone inside the maritime community that this year's topic is seafarers as a key workers of the maritime history, maritime community. Now I will tell you something, two things. Now I will discuss also in this STCW, and also I will discuss regarding the criminalization. Okay, now before I come to my topics of seafarers, I will tell you 2-3 things important. The first thing I will tell on the seafarers' hectic life. Seafarers' hectic life and work on sea is very different from the shore people. Why? Because here we have too much restrictions, and everything after 2010, after the Manila amendments, lot of restriction, short courses and rest hours and lot of things. Okay, I especially request from all the members of the world that take care of seafarers. Okay, now second thing I will discuss regarding the STCW is better take some ease rules on STCW, because previous STCW 78 1995 was easy and written that STCW 1978 95 and all the previous practices will remain valid. Also I have seen that they have written that once the certificate issued, the convention does not require the period to undergo training, same training again and again. It will be assumed that regular boat and file drills will be held on boat ship. Now I tell to everybody, for officer, pilot, professor, doctor and engineers and other authorities, if you want to implement this small thing in the merchant navy, so better you do same thing for the other doctors, for other, understand? No? Better make some harmonized system. No need to do BSc course and these courses again and again. Just make some 2-3 days or 4 days classes and put everything, and one harmonized course we pass and revalidate our certificate. Now we are going again same thing again and again, 6 days, 7 days is wrong. Okay, now something I will tell you regarding the come out nowadays. Now is a big pandemics. I tell you, pandemics. CYD. Now in these days, seafarers helps, and I tribute, everybody tribute these days and these jobs to seafarers, because everybody acknowledge their jobs. Understand now? Now, second thing I will discuss regarding the seafarers heroes. They are heroes not nowadays for the global community, despite lot of works. Understand now?
in the good time, bad time, still they are working, and nobody create problems on board. Understand? Na? Nobody create problem on board, and everybody is working in good condition. Okay, now the second thing I will discuss to you regarding the criminalization. In the criminalization, I want to discuss that we must take care of seafarers, because we have to talk, everybody must talk in a nice way. World global community, world global trade, seafarers, 80% of the world trade, who is doing? Seafarers is doing. Understand? Na? Who is doing? In this COVID-19 coronavirus, we are very happy from all seafarers that they are working with good determination, passion, enthusiasm all the time, and I highly appreciate to all seafarers of good attitude, aptitude all the times. Understand? Na? IMO also stated that 80%, please listen, IMO stated that 80% of the goods are traded via sea. Okay? Now, IMO Secretary General Mr. Lim also told, what they told, there's like other key workers, seafarers are on the front line. Seafarers are on the front line in this global fight, and they are too much take care, and they will further take care, IMO clearly stated. Okay? Now, seafarers have also played an essential role in maintaining the flow of the goods. Understand? Na? Flow of the goods via supply chain management. Understand? Na? So, everybody is considered. ठीक है ना? As a key workers in the fight of COVID-19 and other corona and other fights, everybody is thankful of seafarer for putting their life in essential goods for the safety of the ship and environment. Now, the last thing I want to tell, okay? The last thing I will tell, okay? Goals. The seafarer goals, I will tell you, seafarers have one team and one goal. We have always one team and one goal. Okay? Now, our goal, you have, for the seafarer, you are also seafarer, I am telling to you, you have to have a good goal. You have got to have a good goal and a target, because if you don't have a good target, it is hard to tell you when you will reach it. Furthermore, I am telling to you, there is no goal. What should you focus on? Assure on a superior execution in shipping. Understand? Okay? Now, I tell you something to you also. You are also seafarer. It is important for us and also for you that you must stick with your all goals, all ambition of shipping, and do not alter them after encountering any obstacle on board. Understand? Na? It is wise for you. It is wise for you and for us. Understand? Na? To be ready to change our goals, ambition, shipping targets, all the targets in the environment. We are all seafarers and are key workers. We are all seafarers and everybody is key workers, and hard time and sea, we must follow the rules and regulation, and always we follow our rules and regulation. Understand? No? This is a happy Seafarer Day, and I tribute to our maritime community. But finally, my target is seafarers are key workers. Authorities must maintain two things. First, STCW release, so everybody can take care proper short courses in time, harmonized system. And second thing, no more serious criminalization. Everybody, human error. Anybody can do human error. Understand? No? Not only, but seafarers always, scared. I will go jail and this. No, nothing. We must take care of seafarers that take and call and talk always in a polite way. Understand? No? Hoping to be favored by your excellent consideration from the authority, and thanking you anticipation in the reflection of the skill of seafarer carriers. Thank you, Captain Adwan Mahmoodi. Thank you, everybody. Bye, sir.